हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ के एक टॉपिक कंप्यूटर के बारे में। तो हमने कल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। अब हम बात करेंगे उसके आगे की कि भविष्य में आने वाले कंप्यूटर कैसे होंगे, और ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सारे फुल फॉर्म्स के बारे में। उसके साथ हमारा कंप्यूटर का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और पेपर इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम बात करते हैं 21वीं सदी के भावी कंप्यूटर यानी क्वांटम कंप्यूटर की। तो पुणे में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 87वें यानी 3 से 7 जनवरी 2000 अधिवेशन में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी इंजीनियर सीजे सुदर्शन ने बताया कि क्वांटम कंप्यूटर इतना अधिक शक्तिशाली व उन्नत होगा कि उसके समक्ष आधुनिक सुपर कंप्यूटर व्यर्थ हो जाएंगे और वह मानव मस्तिष्क से भी आगे निकल जाएगा। ऐसे क्वांटम कंप्यूटर अगले 5 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएंगे और इनकी जो क्वालिटी होंगी वे क्या क्या होंगी। पहली तो ये होगी कि क्वांटम कंप्यूटर मानव मस्तिष्क से भी बेहतर होगा, क्योंकि यह अति जटिल गणितीय समस्याओं को भी अल्प समय में हल कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर्मेट की अंतिम प्रमेय इतनी जटिल है कि उसे हल करने में मानव को अगले 300 साल लग जाएंगे। रीमान परिकल्पना भी अभी तक हल नहीं कर पाई है। दोनों ही समस्याओं को नया कंप्यूटर सेकंडों में ही हल कर लेगा। मतलब कि जो रीमान परिकल्पना है उसको अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होगी उसे ये क्वांटम कंप्यूटर हल कर लेगा। तीसरा क्या है, यदि आधुनिक सुपर कंप्यूटर को जेट प्लेन माना जाए तो क्वांटम कंप्यूटर रॉकेट के समान होगा। मान लो किसी गणितीय समस्या को हल करने में 2100 चरणों की आवश्यकता होती है, तो सुपर कंप्यूटर को इन सभी चरणों से गुजरना पड़ता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर कुछ थोड़े से ही चरणों में इस समस्या को हल कर लेगा, क्योंकि इनकी क्रियाविधि द्विआधारी पद्धति पर आधारित नहीं है, मतलब बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड नहीं है, जिसमें कंप्यूटर केवल 0 तथा 1 को ही पहचानता है। क्वांटम कंप्यूटर तो इनफिनिट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पहचानता है। अब हम बात करते हैं सिम्प्यूटर की। तो बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक प्रोफेसर स्वामी मनोहर और उनकी टीम ने एक छोटे और सस्ते कंप्यूटर का आविष्कार किया है, जिसका प्रयोग अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं। इसे सिम्प्यूटर यानी सिंपल कंप्यूटर का नाम दिया गया है। यह हथेली के आकार का छोटा कंप्यूटर है, मतलब 8x13x2 का होगा ये, तो ये आकार में छोटा होगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या हैं। तो कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अब तक 3 प्रकार की भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली है मशीनी लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम बात करेंगे मशीनी लैंग्वेज की। तो यह वह भाषा है जो केवल 1 और 0 के समूहों से बनी होती है और जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। मशीनी भाषा में प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के 2 भाग होते हैं, एक तो ऑपरेशन कोड, दूसरा लोकेशन कोड। जो ऑपरेशन कोड व स्थिति कोड 0 से 1 क्रमों में ही व्यक्त किए जाते हैं। कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलकर उसे समझता है। एक कंप्यूटर की मशीनी भाषा दूसरे से भिन्न होती है, यानी कि कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है, तब वो समझ पाता है कि हमें इनपुट क्या दिया गया है। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज मशीनी भाषा में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए खोजी गई है। इसमें मशीन कोड के स्थान पर निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें मानव मस्तिष्क आसानी से पहचान सकता था। एग्जाम्पल के लिए एंड ए और एंड एच ए तथा इसी तरह के कई अन्य निमोनिक कोड हैं जिन्हें आसानी से पहचाना तथा याद रखा जा सकता था। प्रोग्राम इन्हीं संकेतों में लिखे जाते थे। इनमें से प्रत्येक संकेत के लिए एक मशीन कोड में परिवर्तन का काम कंप्यूटर में ही स्थित एक प्रोग्राम के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार के प्रोग्राम को असेंबलर कहते थे। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो पहली है फोल्ट्रॉन। फोल्ट्रॉन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा है, जिसका विकास JW बेकस द्वारा किया गया। प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया। यह अंग्रेजी के शब्दों फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोल्ट्रॉन में उन स्वरूपों का व्यापक प्रयोग किया जाता है जो कि बीजगणितीय सूत्रों से मिलते हैं, इसलिए इसका नाम फार्मूला ट्रांसलेशन रखा गया है। क्योंकि इस भाषा के प्रयोग से गणितीय सूत्रों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, इसलिए सारे संसार में जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं कोबोल की। ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल अंग्रेजी के शब्दों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूपांतरण है। कोबोल सरकारी या वाणिज्यिक दफ्तरों में होने वाली डाटा प्रोसेसिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगली है बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज।
तो बेसिक अंग्रेजी के शब्दों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतरण है। इसमें बहुत अधिक मानव श्रम घंटों को बचाया जा सकता है। चौथी है अलगोल। अलगोल अंग्रेजी के शब्दों अल्गोरिदमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूपांतरण है। इसे मुख्य रूप से जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया था। अगली है पास्कल। यह एल्गोल का एक परिवर्धित रूप है। इसका प्रयोग अधिकतर मिनी कंप्यूटर्स में होता है। इसके अतिरिक्त कोमाल, लोगो, पेलोट, फोर्ट, सी, लिस्प, प्रोलोग आदि अन्य अनेक भाषाएं हैं। इन भाषाओं को उच्च स्तरीय भाषा इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इन्हें सीखने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि इन भाषाओं का ग्राह्यता स्तर इतने उच्च स्तर का है कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इन्हें आसानी से सीख सकता है। इन भाषाओं में इतना अधिक लचीलापन होता है कि थोड़े से निर्देशों की सहायता से बहुत अधिक कार्य कराए जा सकते हैं, इसलिए भी इन्हें उच्चतर की भाषा कहा जाता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD से लेकर Z तक और इंडो अरेबियन अंकों 0 से लेकर 100 आदि का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस की। तो कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं और जानकारियों को समाप्त करने के लिए एक विध्वंसात्मक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम में मिला दिया जाता है। इस कोड से कंप्यूटर में एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा गलत सूचनाएं मिल सकती हैं। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस विनाशकारी कोड को कंप्यूटर वायरस कहते हैं। और अब और भी अधिक विध्वंसकारी प्रोग्राम कंप्यूटर वॉर्म चल पड़े हैं। ये कोड एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उनके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ने पर पहुंच जाते हैं। ये महीनों वर्षों तक बिना पहचाने ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है, जिसे हम कहते हैं कि हमने एंटीवायरस के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं मालवेयर की। तो किसी भी कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। इसे सॉफ्टवेयर बग भी कहा जाता है। मालवेयर के विभिन्न प्रकार में वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केवेयर प्रमुख है। प्रोग्राम यदि गुप्त रूप से कंप्यूटर उपयोगकर्ता के हितों के खिलाफ काम करते हैं तो उसे भी मालवेयर माना जाता है। यह बहुत घातक होते हैं तथा पूरी जानकारी को ही संक्रमित कर देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और रणनीतियों की एक श्रृंखला का उपयोग मालवेयर से बचने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग सरकारी संस्थानों, कारपोरेट तथा वित्तीय संस्थानों में किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले वायरस की, जिसका नाम है माइकल एंजेलो वायरस। तो यह अत्याधुनिक तकनीकी के साथ जुड़ा है। मार्च 1993 में समूचे विश्व में माइकल एंजेलो प्रसिद्ध चित्रकार नाम का एक वायरस चिंता का कारण बना हुआ था। इसे माइकल एंजेलो की 31वीं जन्मतिथि पर 6 मार्च को संगणक निकायों पर आक्रमण करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। भारत में भी यह शीघ्र ही पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर अभियंताओं ने इसे आरंभ में ही खोजकर नष्ट कर दिया था। विशेष वायरस खोज प्रोग्रामों द्वारा इसका पता लगाया गया। बेंगलुरु की एक कंपनी जो वायरस विरोधी प्रोग्रामों में विशेष दक्षता रखती है, उसने माइकल एंजेलो के निदान का मार्ग ढूंढा। अगला वायरस है लव वायरस। तो 4 मई 2000 का आई लव यू नामक कंप्यूटर वायरस अचानक विश्व के लगभग 20 देशों में फैल गया। इसे लव बग भी कहते हैं। इसे लव बग भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक डाक या ईमेल को या तो नष्ट कर देता था या उसे विकृत कर देता था। फिर यह कंप्यूटर में स्थित अनेक फाइलों को भी गायब कर देता था। एक प्रकार से इसका आतंक सा फैल गया था। सौभाग्य से भारत में इसका प्रभाव सीमित रहा। शीघ्र ही इस पर नियंत्रण कर लिया गया था। अगला वायरस है वॉबलर। तो यह एक नया ईमेल वायरस है जिसे अगस्त 2000 में कैलिफोर्निया में संसूचित कम्ज़बज़ किया गया। यह ईमेल संबंधी संपूर्ण सूचना को समाप्त कर सकने की क्षमता रखता है। अब हम बात करते हैं अगले वायरस की। तो अब तक लगभग 22 प्रकार के कंप्यूटर वायरस भारत में पाए गए हैं, जिसमें पहला था सी ब्रेन नामक एक वायरस जो 1988 में मद्रास में देखा गया था। और कुछ अन्य वायरस हैं डार्क एवेंजर, किनलो, फिलिप आदि। अब कई स्वदेशी वायरस भी मिलने लगे हैं। अब हम बात करते हैं तीव्रतम कंप्यूटर वॉर्म की। तो मार्च 2003 में फायर वॉर्म, इसे स्लैमर भी कहते हैं, नामक कंप्यूटर वॉर्म अस इंटरनेट पर आक्रमण किया था। यह अभी तक के वॉर्म में तीव्रतम था। यह केवल 10 मिनट में 75,000 सिस्टमों में फैल जाता था। इसका कारण था इसका अति लघु आकार। हाल ही में rootkit.sire फिफ्थ डॉट जनरेशन ने आक्रमण किया और बहुत तेजी से समूचे विश्व में फैल गया है। तो ये हमारे कुछ वायरसेस हैं जो कंप्यूटर में पाए जाते हैं। तो हमारा
इसी के साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम आने वाले वीडियो में देखेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावलियों के बारे में। उसमें हम कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में कंप्यूटर में फुल फॉर्म ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हम आने वाले 3-4 वीडियो में सिर्फ फुल फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किसका क्या फुल फॉर्म है और उसको क्यों उसकी संज्ञा दी गई है। जैसे www हो गया, इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट का प्रयोग करके इंटरनेट से जुड़े संसार भर के कंप्यूटरों का विशाल नेटवर्क कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। तो इस तरह से हम फुल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और उनके वर्क के बारे में जानेंगे कि वो क्यों डिज़ाइन किए गए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।